लागत बढ़ रही है किसान की, और फसल का दाम मिलेगा नहीं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था आप कह रहे हैं कागज़ पर, लेकिन व्यवहारिक में आएगी नहीं। अब कोई भी प्राइवेट आदमी आके जो खरबों खरबों का मालिक है अपनी मंडी शुरू करेगा। अब ये दिखा रहा है कि मजदूर और किसानों को और आम जनता को ये कॉरपोरेट्स के फेवर में लूट रहे हैं। मतलब कृषि को पूरी तरीके से कॉरपोरेट्स के हवाले कर दिया और किसान को जो प्रोटेक्शन है वो ख़त्म है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी हलचल के एक खास प्रोग्राम में, जहां हम बात करेंगे किसानों की हड़ताल को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो किसानों की हड़ताल है वो अब तक जारी है, और जहां तक सरकार का कहना है कि ये जो भी नया कानून बनाया गया है, जो नया बिल पास हुआ है, वो किसानों के हित में है। लेकिन इसके बाद भी किसान हड़ताल पर क्यों जा रही है, आखिर क्या है इसकी असली वजह, तो हम ये जानेंगे प्रमोद सर से। मेरे साथ C2 के जो नेशनल सचिव हैं प्रमोद प्रधान सर जी, ये हमें विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या है इसकी वजह। देखिए, असल में क्या है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर 26-27 नवंबर को ये हम लोगों ने मजदूरों और किसानों का राष्ट्रव्यापी संघर्ष का पहले से ही घोषणा कर दी थी। इसकी बुनियाद में मामला ये है कि जैसे आपको पता है कि कोविड-19 की जो महामारी है, उस महामारी में जिस तरीके सरकार को आम जनता को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जो उनकी जिम्मेदारी थी, वो उन्होंने की नहीं। तो माइग्रेंट वर्कर्स को हमने सबने देखा, बड़े पैमाने पर 15 करोड़ लोगों का एम्प्लॉयमेंट गया। 12 करोड़ लोग और जो पहले से गरीबी की रेखा में थे, उनके अलावा 12 करोड़ लोग और गरीबी की रेखा में शामिल हो गए। अब इसके लिए ज़रूरत इस बात की थी कि लोगों को सीधी मदद दी जाए। तो इस सरकार ने जी कोविड-19 के पूरे प्रभाव से जनता को बचाने के बजाय उन्होंने कोविड-19 की महामारी का वो कह रहे हैं ना कि मतलब चुनौती को संभावना में तब्दील करो, तो चुनौती में संभावना को तब्दील करने में उन्होंने किया, और इसको पूरा कॉरपोरेट एजेंडा लागू करने के लिए उन्होंने इसको पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी ये दो सेट है। एक है मजदूरों के लिए जो 44 श्रम कानून थे अब तक एग्जिस्टिंग, वो तब थोड़ा प्रोटेक्शन देते थे वर्कर्स को। मिनिमम वेजेस का एक्ट हो, पेमेंट बोनस एक्ट हो, है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, तो वर्कर्स को प्रोटेक्शन देते थे। और इनका जंगल राज कायम करना जो था वो गैर कानूनी था, क्योंकि कानून थे। अब इन्होंने क्या किया, वो 44 श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया। तो जो वो गैर कानूनी काम करते थे उसको कानूनी रूप दे दिया उन्होंने, इस लूट को। और आप लोग भी इसमें शामिल हैं, है ना। ये जो वर्किंग जर्नलिस्ट जो है, उनका भी जो कानून है वो भी ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब उसको लेके 4 लेबर कोड्स उन्होंने बनाए, और उन लेबर कोड्स में सारी परिभाषाएं और व्यवस्थाएं ऐसी कर दी हैं कि मजदूर को मिलने वाला संरक्षण समाप्त हो गया। तो एक तो ये बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात ये है कि ये जो किसान हैं, अभी तक किसानों की फसल का वाजिब दाम मिलने वाले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का ये सही से लागू नहीं कर रहे। इसको कह रहे हैं कि लागू कर दिया। अब ज़रूरत इस बात की थी कि किसानों को बचाया जाए, क्योंकि देश को अगर बचाना है तो खेती को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला और हमारे देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में किसानों की बड़ी भूमिका है। अब इसके लिए जो भी उनके लिए गलत चीज़ें तो हो रही थी सब, तो उनको सरकार को रोकना चाहिए था। अब उन्होंने क्या किया है कि 3 कानून बना दिए। अब ये 3 कानून हैं। एक कानून है उसमें जिसमें ये खरीदी से सब मामला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब तो दुनिया में कहीं भी जाके बेचिए, किसान कहीं भी जा सकता बेच सकता है ना। सर, जैसे मेरा एक सवाल है, अभी जो नया बिल पास हुआ है, इससे 1 कंट्री और 2 मार्केट का जो एक नौबत आ सकती है, तो क्या कहाँ तक सही है ये? नहीं, देखिए क्या है कि पहली बात तो ये है कि किसान को मार्केट के संदर्भ जब हम देखते हैं तो मार्केट में करोड़ों करोड़ों के मालिक है मैदान में, और किसान बिल्कुल निरीह और बड़ा ज़रूरी काम के लिए पैदावार करता है। और तो मार्केट फोर्सेस के सामने तो वैसे ही किसान जो है असुरक्षित है। और जब अभी जो प्रोटेक्शन था उनको, मतलब खरीदी में, ये जो मंडी एक्ट था, उससे सारी खरीदी बिक्री मंडी में होती, और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था है।
तब न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था है, तो आज जब खरीदी का ये मंडी एक्ट है तब तो किसान की बुरी हालत हो जाती है, उसका माल बिकता नहीं। और 12-15 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर अगर मंडी है तो वहाँ जो छोटा किसान है वो वहाँ तक नहीं अपनी फसल ला पाता, और वहाँ ही बिचौलियों को उनसे बेच लेते हैं, खरीद लेते हैं सब। अब उन्होंने क्या किया कि ये एक्ट ही ख़त्म कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कैसा पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब कोई इस तरीके की बंदिश नहीं होगी, प्राइवेसी होगी। अब सवाल ये है कि अगर बंदिश नहीं होगी तो इसका मतलब शेर और बकरी को आप एक जगह खड़ा करेंगे और कहेंगे नहीं कोई बंदिश नहीं है। तभी शेर बकरी को एक जगह खड़ा करेंगे और बंदिश ख़त्म करेंगे, इसका मतलब ये कि शेर को पूरी तरीके से वो बकरी को खाएगा। अब इससे जो पूरी स्थिति पैदा होगी वो ये होगी कि लागत बढ़ रही है किसान के, और फसल का दाम मिलेगा नहीं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था आप कह रहे हैं कागज़ पर, लेकिन व्यवहारिक में आएगी नहीं। अब कोई भी प्राइवेट आदमी आके जो खरबों का मालिक है अपनी मंडी शुरू करेगा, खरीदी शुरू करेगा। दूसरा क्या है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसके अंदर संशोधन कर दिया है इन्होंने। अब वो संशोधन क्या है, अभी आपको पता है कि काला बाजारी रोकने के लिए 1956 में पंडित नेहरू ने कानून बनाया था। उसमें जितनी भी खाद्यान्न है, आवश्यक वस्तुएं, प्याज है, ये सब है, वो उस पर आप होर्डिंग नहीं कर सकते, और अगर होर्डिंग करेंगे तो कलेक्टर्स को राइट था कि वो कार्रवाई कर सकते थे। अब उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को ख़त्म करके इन सारी चीज़ों को उससे बाहर निकाल दिया। तो आपने अभी देखा कि पिछले दिनों प्याज के दाम तो बार बार ऊपर होते थे, पर आलू के दाम कभी इस तरीके से नहीं हुए जैसे हुए अभी, तो अब ये ख़त्म कर दिया। तीसरा उन्होंने कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग का कानून बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे जो राशि दी, अब आपने कहा कि मैं इस भाव पर आपसे खरीदूंगा। अब आप खरीदें ना खरीदें, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई विवाद होगा तो इसका रिड्रेसल मैकेनिज्म उन्होंने कुछ उस तरीके उन्होंने कलेक्टर एसडीएम करेंगे, और आप जानते हैं कलेक्टर एसडीएम की पोजीशन क्या है। इसका मतलब सीधा ये है कि किसानों से उनका हक छीन लिया गया है कोर्ट जाने तक का। हक कोर्ट जाने तक हक छीन लिया गया है। इतना ही नहीं है, बल्कि उनको हाथ पैर बांध के उनको लुटने के लिए, पिटने के लिए छोड़ दिया है, शुरू कर दिया सरकार ने। अब ये चीज़ें तो इनको लेके मज़दूरों के जो अधिकार हैं उन पर हमला बोला। अब देखने वाली बात है कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है, इसमें कानून बनाने की एक प्रक्रिया है, और हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, तो इसके अंदर जिन जिन से का पर असर होने वाला है उन सबसे बातचीत होनी चाहिए थी सबसे। तो एक तो किसी स्तर पर बातचीत, न मज़दूरों के संगठन से बातचीत की, न किसान संगठन से बातचीत की, एक। दूसरा कि कोविड-19 के महामारी के दौर में पहला पार्लियामेंट सेशन हुआ, तो लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि कोविड महामारी के बारे में चर्चा होगी और बड़ी व्यापक चर्चा होगी, उसमें तो कोई चर्चा नहीं हुई। और वहाँ जबरिया तरीके से, मतलब मज़दूरों संबंधी जो लेबर कोड्स बनाए हैं वो ऐसे समय पास कराए जब वहाँ विपक्ष मौजूद नहीं था संसद के अंदर। दो, जब ये किसानों संबंधी जो कानून बनाए तो उस समय जो विपक्षी सांसद थे वो कह रहे थे कि आप हमें इसमें मत विभाजन कराइए, डिवीज़न ऑफ वोट कराइए। अब डिवीज़न ऑफ वोट कराने का तो राइट है उनका, आप बहुमत से पारित कर लीजिए, पर डिवीज़न ऑफ वोट के राइट को भी क्रश कर दिया और उसके साथ साथ उसको पारित कर दिया। अब ये दिखा रहा है कि मज़दूर और किसानों को या आम जनता को ये कॉरपोरेट्स के फेवर में लूट रहे हैं। मतलब कृषि को पूरी तरीके से कॉरपोरेट्स के हवाले कर दिया, और किसान को जो प्रोटेक्शन है वो ख़त्म है, और मज़दूर को कारखानों के अंदर और वर्क बेस पर कानूनों का जो भी प्रोटेक्शन था वो ख़त्म करके सीधे सीधे वो उनको कितना भी आप पैसा दें, हायर एंड फायर कहते हैं अंग्रेज़ी में। जैसे आज आपकी ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में ऐसा हो जाए कि आपको कोई 2 घंटे का असाइनमेंट मिला कि आप 2 घंटे में जाके इंटरव्यू ले आइए, और आपने 2 घंटे का इंटरव्यू ले लिया। अब उसके बाद आपसे चैनल का जो भी मालिक है वो कहेगा नहीं, अब 2 घंटे बाद, अब 2 घंटे का आपको पैसा मिलेगा बस। तो मैं 6 घंटे का पैसा क्यों दूँ आपको, आपने तो 2 घंटे काम किया है। तो अगर ये सिचुएशन बन जाएगी, ये सिचुएशन आज नहीं है, तब तो हालत क्या है कि जो मिनिमम वेज है वो भी नहीं मिलता। वर्किंग आवर्स के बारे में 8 घंटे का है, तो आपसे अगर वो 12 घंटे 14 घंटे काम करा दें, तो आप अगर उनसे कहेंगे साहब मेरे 8 घंटे का, तो वो कह देंगे थैंक यू जाइए। तो अब ये अभी कानून है जिनका अमल नहीं होता, तो हम लोग संगठित हो गए उसको अमल की बात कर सकते थे, अब तो वो ख़त्म कर दिया।
तो ये जो पूरी परिस्थिति, इसलिए 26 तारीख को ऑल इंडिया में मजदूरों ने ऑल इंडिया स्ट्राइक की और किसानों ने 26 तारीख को संसद में मार्च करने का सवाल किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके जरिए सारे लोगों से बात करना है भाई, इस देश में आप संविधान है, जनवाद है, लोगों को बोलने की आज़ादी है, इकट्ठा होने की आज़ादी है, आप अपनी बात रखने की आज़ादी, तो आप ये क्या कोई दुश्मन की सेना घुस रही है कि आप अपने सीमेंट के बैरिकेड्स लगा रहे हैं? आप ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप है ना आंसू गैस के गोले ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे कि वो आंसू गैस को छोड़ने के बजाय उनको सीधे हिट कर रहे हैं, और उनके बारे में कह रहे हैं खालिस्तानी। आज ये खबर आई है आज कि किसान, आज ही ये खबर आई है कि इनको खालिस्तानी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है उनको। और साथ साथ में आज ये खबर आई कि किसानों के बीच में तरन तारण जिले के एक किसान वहाँ आंदोलन में वहाँ शामिल हैं और उनका बेटा बॉर्डर पर शहीद हुआ है आज ही। तो अगर ये खालिस्तानी हैं जो किसान के लिए यहाँ मोर्चे पर फाइट कर रहा है और वो वहाँ मोर्चे पर देश को बचा रहा है, और ये जो बकवास करने वाले लोग हैं ये हिंदुस्तानी, तो ये पूरा चेहरा बेनकाब हो रहा है। तो इसलिए ये जो पूरा संघर्ष है, ये संघर्ष मजदूर और किसान के मुद्दों के लिए संघर्ष तो है ही, लेकिन इस संघर्ष की जो ग्रेविटी है वो पूरे देश के संवैधानिक ढांचे और देश के वर्तमान को प्रोटेक्ट करते हुए भविष्य को बनाने की लड़ाई है। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष, और इसलिए ये चल रहा है। और पूरे देश के लोगों को इस संघर्ष को, मजदूर किसान के संघर्ष को नहीं समझना चाहिए, इसको देश का बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष हमको समझना चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी वोट से नहीं मिली। हिंदुस्तान में जितने मजदूरों, किसानों और आम जनता के लिए जो कानून बने वो वोट से नहीं बने। हमारा देश गुलाम था, लोगों ने संघर्ष किया तो हमने देश को आज़ाद करा लिया। और अंग्रेज़ों के ज़माने में ये मज़दूरों के कानून बने 1926 का, 1946 का कानून है, उनको जो ख़त्म कर रहे हैं ये, तो अंग्रेज़ों से लड़ के गोलियां खाकर हमारे पुरखों ने वो कानून बनवाए। तो आज अगर ये कानून ख़त्म कर रहे हैं वोट के दम के आधार पर, वो वोट भी मैनिपुलेटेड कास्ट के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर, कम्युनलिज्म के नाम पर कबाड़ रहे हैं। तो हम ये साफ करना चाहते हैं कि ये जो 2-3 दिन से जारी है संग्राम 26 से पूरे देश के अंदर, वो संग्राम ने दिखा दिया है कि अभी हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्त किसान और मजदूर यही असली संपदा करने वाला तबका है। देश को जो भी कुछ जहाँ खड़े हैं, आप और हम जो मेहनत करने वाले हैं, उनके दम पर देश खड़ा है ये। और बाकी जिनके ये पक्ष में है, तो हमारी जो मेहनत का है उसको लूटने वालों को ये पक्ष में खड़े हैं, और जो संपदा पैदा कर रहा है उसका गला घोंट रहे हैं। तो अब ये तो एक तरीके से मतलब घोर अन्याय है। 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को निःशुल्क दो, क्यों आप गोदाम में बढ़ाए सड़ा रहे हैं अब गेहूँ, और गेहूँ सड़ाने के बाद में आप इनको शराब बनाने के लिए और इथेनॉल बनाने के लिए आप देंगे इनको, तो मतलब देश की जनता भूखी मरे। इसके साथ साथ ये जो श्रम कानून बनाए ये ख़त्म करो, ये कृषि के संबंधी जितने कानून बनाए गए इनको वापस लो। ये जो हमारी मांग है, तो ये बुनियादी मांग है, और ये मांगों के लिए संघर्ष जारी रहेगा हमारा। जी। तो जैसा कि आपने देखा कि किसानों की जो हड़ताल है दिल्ली में अभी भी जारी है, और वो जारी क्यों है, क्योंकि जो किसान हैं, हमारे भाई हैं, वो सरकार की ये जो हीनता है उससे नाराज़ हैं। और ये जो नाराज़गी है वो मध्य प्रदेश के किसानों की भी है, उत्तर प्रदेश के किसानों की भी है।